इथेनॉल के विवाद में ही सरकार 5% और इथेनॉल पेट्रोल में बढ़ाने वाली है। यानी अभी 1 लीटर में 20% तक इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। सरकार इसको 25% तक पहुंचाने वाली है। अगर इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो ये एक्सपेरिमेंट आम जनता पे ही क्यों किया गया। E20 पेट्रोल को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर चलते चलते लोगों की गाड़ियां रुक जा रही हैं। लोग बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बोतल में पेट्रोल निकाल करके लोग यह साबित करना चाह रहे हैं कि पेट्रोल में E20 यानी कि एथेनॉल 20% तक मिलाया जा रहा है। यानी 1 लीटर अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो उसमें 20% तक एथेनॉल को मिलाया जा रहा है। अब तमाम इन चीज़ों को लेकर के लोग नितिन गडकरी को अच्छे अच्छे शब्दों से नवाज रहे हैं। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे और बहू की कंपनी है तो उनको लाभ पहुँचाने के लिए करोड़ों लोगों को इस एथेनॉल के आग में झोंक दिया जा रहा है, क्योंकि चलते चलते लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं। अब सोचिए, खून पसीने की कमाई से लोग दोपहिया खरीद पाते हैं। बहुत लोग सक्षम भी नहीं है जो दोपहिया खरीद सकें, लेकिन जो किसी तरह दोपहिया खरीद भी ले रहे हैं और चलते चलते उनकी गाड़ियां बंद हो जा रही हैं, तो वो बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं E20 पेट्रोल को लेकर के। एक आंकड़े की बात माने, E20 पेट्रोल का प्रयोग 2030 तक लागू होना था, लेकिन 2026 आते आते ये चीज़ लागू हो जा रही है। तो वहीं जिम्मेदार कह रहे हैं कि अभी इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अगर इसका एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है या इसका प्रयोग अभी जारी है तो आम जनता को इस प्रयोग में क्यों झोंक दिया गया। ये प्रयोग वो लोग अपनी कंपनी, अपनी संस्था या अपने जरिए क्यों नहीं किए। आम जनता यानी करोड़ों लोगों को इस आग में क्यों झोंक दिया गया। एक खबर की और माने तो 2030 आते आते डीजल के उपभोक्ताओं को भी इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा और वो भी एथेनॉल से बच नहीं पाएंगे। डीजल में भी बायो लिक्विड मिलाने की तैयारी चल रही है। तो अगर डीजल में भी ये बायो लिक्विड को मिला दिया जा रहा है तो जो समस्या इस पेट्रोल वाले लोग फेस कर रहे हैं वही समस्या डीजल के उपभोक्ताओं को भी प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स के मालिक हो या छोटी मोटी गाड़ियाँ जो लेकर के चल रहे हैं, जो डीजल गाड़ियाँ लेकर के चलते हैं, उनको भी 2030 आते आते इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और बता दें, इस एथेनॉल के विवाद में पूरा देश अभी एथेनॉल का विवाद फेस कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार बहुत जल्द E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर के बैकफुट पर आने वाली है, यानी एथेनॉल का मिक्स पेट्रोल में नहीं किया जाएगा। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस एथेनॉल के विवाद में ही सरकार 5% और एथेनॉल पेट्रोल में बढ़ाने वाली है। यानी अभी 1 लीटर में 20% तक एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। सरकार इसको 25% तक पहुंचाने वाली है। हालांकि इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है वो तो जब इस चीज़ की जांच होगी या कोई आधिकारिक बयान आएगा तभी इन चीज़ों की पुष्टि हो पाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या जो है, चलते चलते नई गाड़ियां जो अभी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने या 6 महीने की गाड़ियां जो अभी लोग निकाल करके लेके आ रहे हैं और चलते चलते गाड़ियां रुक जा रही हैं। अभी हाल ही में पटना से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अभी हाल ही में ली गई इनोवा चलते चलते बंद पड़ गई थी। जब जांच किया गया तो टोयोटा कंपनी ने बताया कि दूषित फ्यूल की वजह से इनकी गाड़ी बंद हुई है, जबकि उनका कहना है कि अगर ये जो फ्यूल इसमें डाला गया वो दूषित है तो वो कहाँ से भरा जा रहा है। वो अपने नल से भर के तो लेकर के आ नहीं रहे हैं, वो मौजूदा पेट्रोल पंप या डीजल पंप से ही उस चीज़ों को भरा रहे हैं। तब अभी फिलहाल इन तमाम चीज़ों का विवाद चल ही रहा है। एक समस्या और लोग जिस चीज़ से जूझ रहे हैं वो ये है कि अगर 20% एथेनॉल जो भी मिलाया जा रहा है 25% कर दिया जाएगा तो आगे लोगों की क्या दशा होगी। अगर इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो ये एक्सपेरिमेंट आम जनता पे ही क्यों किया गया। दूसरी चीज़, अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं, दोपहिया की बात कर लिया जाए, अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था। कोई इन्फ्लुएंसर यामाहा की कंपनी में बाइक्स के शोरूम में जाकर के एक वीडियो उन्होंने बनाया था, डाला भी था। उन बाइक्स पे साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि E20 सपोर्टेड व्हीकल। तो अगर वो जो नई गाड़ियां आज के दौर में आ रही हैं वो E20 सपोर्टेड है, तो जो पुरानी गाड़ियां लोग ले चुके हैं, चाहे वो 2-4 महीने 6 महीने की गाड़ियां हो, तो वो गाड़ी वाले कहाँ जाएंगे, जबकि E20 उनके लिए सपोर्टेबल नहीं है। अगर सपोर्टेबल होता तो उन पर भी वो चीज़ लिख करके आता, तो ये नॉन सपोर्टेबल है। E20 इनको सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे में चलती चलती लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, लोग विवाद कर रहे हैं, हू हल्ला मचा हुआ है। तो वहीं नितिन गडकरी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि E20 से किसी के ऊपर, किसी भी व्हीकल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वहीं कंपनी
जो क्लेम करती है, माइलेज की बात कर लें, जो 20, 25, 23 का माइलेज क्लेम करती है, तो वो उनका भी मानना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 2, 4, 5 किलोमीटर तक की गिरावट हो सकती है। लेकिन एक वीडियो और बता दें आपको, सोशल मीडिया पे जो तेज़ी से चल रहा था कि नेपाल लोग जा रहे थे गाड़ी लेकर के, उनकी जो गाड़ी थी जो 23-24 की माइलेज देती थी, वो 10 का माइलेज दिखा रही थी, जबकि वो इंडिया में पेट्रोल डलवाए थे, जो सीधे सीधे उनका माइलेज आधा हो गया था। वहीं नेपाल से जब उन्होंने पेट्रोल डलवाया, नेपाल में अभी E20 नाम से कोई पेट्रोल या कोई ईंधन मौजूद नहीं है, तो वहीं उनका जो माइलेज था वो सीधे डबल हो गया। तो तमाम इन चीज़ों को लेकर के पूरे देश में विरोध चल रहा है। अब देखना कि ये है कि क्या सरकार इन मुद्दों को लेकर के वाकई बैकफुट होगी, या जो एक र्यूमर्स और सुनने को मिल रहा है कि 20% से बढ़ा करके सरकार 25% एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने जा रही है, कितनी सच्चाई है ये आगे देखा जाएगा।